हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। और आज है दिन मंगलवार का और अभी बज रही है सुबह की 7:30। बच्चों को मैं भी नीचे बस में बिठा के आई हूँ और आने के बाद मैं कुछ देर बैठी, क्योंकि मैं उठती हूँ सुबह 5 बजे और 5 बजे से 6:30 बजे का जो टाइम होता है वो इतना ज़्यादा हैक्टिक होता है मेरे लिए, क्योंकि 6:30 बजे बच्चों के नीचे बस आती है। उनको इतना जल्दी जल्दी तैयार करवाना, उनके पीछे पीछे भागना। और फिर अभी तो बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो मुझे लंच बॉक्स नहीं बनाना होता है, लेकिन फिर भी उनके पीछे पीछे बहुत ज़्यादा भागना होता है, क्योंकि बच्चे इतने जल्दी उनके उठने की ना आदत है और फिर वो काफ़ी धीरे धीरे काम भी करते हैं। तो बस अभी बच्चों को मैं बिठा के ऊपर आई, थोड़ी सी देर बैठी और अभी आई हूँ बच्चों के रूम में। तो बच्चों का जो रूम है वो अभी बहुत ही ज़्यादा गंदा होता है इस टाइम पे, क्योंकि बच्चे इसी रूम में तैयार होते हैं, क्योंकि जो दूसरा वाला बेडरूम है उसके अंदर जेंट्स साहब सो रहे होते हैं। तो उस कमरे की फिर लाइट वगैरह ऑन होती है तो उनको डिस्टर्बेंस होता है। तो इसी रूम में मैं बच्चों के कपड़े वगैरह सब रात को ही तैयार करके रख देते हैं। तो बच्चे जब तैयार होते हैं ना तो काफ़ी चीज़ें वो फैला देते हैं, जैसे कि उनका टॉवल वगैरह होता है या फिर वो लोशन वगैरह जो भी लगाते हैं वो सब चीज़ें फैल जाती है। तो बस अभी उनको ही मैं सही कर रही हूँ। और उसके बाद में मैं आई हूँ अपने बेडरूम में। तो जैन साहब जो है वो भी उठ गए थे, तो वो लगे हाथ, तो मैंने सोचा कि इस रूम की भी हाथों हाथ क्लीनिंग हो जाए, क्योंकि जब रूम मतलब बेड वगैरह क्लीन हो जाते हैं ना रूम में तो ऐसा लगता है कि घर के जैसे ना मोस्ट ऑफ क्लीनिंग हो गई है। मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि अगर बेड पे चादर वगैरह बिखरा है या फिर बिस्तर बिखरे हुए हैं या फिर गीले टॉवल पड़े रहते हैं ना, तो उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन होता है। तो जैसे ही क्लीनिंग का काम स्टार्ट करती हूँ तो सबसे पहला काम बिस्तर को अपनी जगह पे रखना, बेड मेकिंग करना, जो गीले टॉवल वगैरह हैं वो सबको सुखाना। तो यही सब काम जो है वो मेरा मॉर्निंग में रहता है। तो चलिए काम करते करते आपके कुछ कमेंट्स का मैं आंसर भी दे देती हूँ। तो कल एक कमेंट आया था कि आपके सब्सक्राइबर तो अच्छे खासे हो गए लेकिन आपके व्यूज़ इतने ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। बहुत ही पॉजिटिव कमेंट था, मुझे बहुत अच्छा भी लगा कि आप इतना ध्यान देते हैं चीज़ों पर और आप फ़िक्र भी करते हैं। तो जो व्यूज़ जो है हाँ वो कम आ रहे हैं, मुझे भी पता है और उसी चीज़ों पर मैं वर्क भी कर रही हूँ। वो व्यूज़ कम आने के बहुत सारे रीज़न्स हैं। अगर आप चाहें, अगर आप बोलें, आप कमेंट करते हैं ना, तो मैं एक पूरा वीडियो इसके ऊपर बना सकती हूँ, क्योंकि मुझे वो सारे ही कारण अच्छे से पता है। ठीक है, तो आपको उसका आंसर जो है वो मिल गया होगा। और अगर आपको डिटेल में जानना है तो मुझे कमेंट करना, तो मैं एक पूरा वीडियो इसके ऊपर ज़रूर बनाऊंगी। अच्छा, एक कमेंट और आया था और उस कमेंट को पढ़ के है ना, मतलब मेरे को थोड़ी हंसी भी आई थी, मतलब पॉजिटिव वे में मैं हंसी बोल रही हूँ। और वो कमेंट मैंने जेन साहब को भी बताया था, यानी कि मेरे हस्बैंड को बताया था। तो कमेंट ये आया था ना कि आप अपने हस्बैंड को जेन साहब क्यों बोलते हो। तो ऐसा है ना कि मेरी शादी को जैसे 12 साल हो गए हैं और जब शादी हुई थी ना तो उस टाइम पे ऐसा कोई वो था नहीं कि आप अपने हस्बैंड को नाम से बुलाओ। तो मतलब वो आदत ही कभी पड़ी नहीं। तो मेरे हस्बैंड का नाम वैसे विपिन है, लेकिन कभी भी मैंने उनके नाम से मतलब नहीं बुलाया है। तो अब आप लोग अपने हस्बैंड को किस नाम से बुलाते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो अब जब वीडियो में बनाने लगी तो मैं खुद कंफ्यूज थी कि मैं जब भी अपने हस्बैंड के बारे में बताऊँ ना तो क्या बोलूँ, हस्बैंड बोलूँ या फिर जेंसा बोलूँ या क्या बोलूँ। तब मुझे है ना जेन साहब बोलना थोड़ा सा इजी भी लगा, तो इसीलिए मैंने ये वर्ड जो है वो चूज़ किया। और फिर मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला कि इस तरह का कमेंट आया है तो आप बताओ मैं क्या करूं। तो उन्होंने बोला हाँ सही बात है ना, तू ऐसा क्यों बोलती है जेन साहब, एक काम कर के तू सर बोला कर। मैंने कहा सर वर्ड तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि थोड़ा ऑकवर्ड लगता है ना सर बोलना अपने हस्बैंड को। तो फिर बस यही रीज़न है, कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं है। और बस बातों बातों में मेरे बेडरूम जो है उसकी क्लीनिंग हो गई है और अभी जो कपड़े हैं वो मैं डाल रही हूँ मशीन में। तो आपको जैसे मैंने बताया ना कि आजकल मैं रोज़ कपड़े धोती हूँ मशीन में, क्योंकि बारिश है और फिर ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं ना तो फिर कपड़े सूख नहीं पाते हैं। तो कुछ कपड़े जो है वो हाथ से धोने के, जैसे कि इनके जो शर्ट वगैरह रहते हैं वाइट कलर के या फिर जो डार्क कलर की जीन्स रहती है, तो वो मैं हाथ से ही धोती हूँ, मशीन में नहीं डालती हूँ। तो वो मैंने अंदर जो हमारे बेडरूम का जो बाथरूम है ना उसके अंदर लटका दी है, ताकि जब भी मैं नहाने के लिए जाऊँ तो मुझे याद रहे कि ये कपड़े हाथ से धोने के हैं। अगर मैं बाहर रख दूँगी तो फिर मैं कई बार भूल भी जाती हूँ और फिर वो कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं। तो आज जो कपड़े हैं वो मैंने बाथरूम में लटका दिए, तो जब मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में नहाऊंगी ना तब उन कपड़ों को हाथ से धो दूँगी। तो कपड़े मशीन में डल गए हैं और अभी हाथों हाथ जो वॉश बेसिन है इसको भी मैं धो दूँगी। तो ये वाला जो वॉश बेसिन है वो घर का बिल्कुल सेंटर का पार्ट है, मतलब कि जो सेंटर की जो लॉबी है, पैसेज है ना, वहाँ पे बना हुआ। तो ये वॉश बेसिन सबसे ज़्यादा गंदा होता है, तो इसको मुझे दिन में 2 बार क्लीन करना होता है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो मतलब 2 वॉश बेसिन है वैसे तो घर में, एक बेडरूम का जो बाथरूम है ना उसके अंदर भी लगा है। तो कई बार जब मॉर्निंग में बच्चे पेस्ट करते हैं तो दोनों लड़ भी जाते हैं, एक बोलता है कि पहले मैं गार्गल्स करूँगा, दूसरा बोलता है मैं भी गार्गल करूँगा।
तो फिर मैं बोलती हूँ कि एक जना अंदर चले जाओ, तो लेकिन बच्चे नहीं, उन दोनों को इधर ही करना होता है। तो सब जने पेस्ट भी इधर ही करते हैं और इसके अलावा हाथ वाथ धोना ये सब काम इधर ही होते हैं ना। तो ये वाला वॉश बेसिन सबसे ज़्यादा गंदा होता है, तो वॉश बेसिन धो रही हूँ और साथ में इसके आसपास की जो टाइल्स है, कई बार पेस्ट करते हैं ना तो छींटे वगैरह गिर जाते हैं, और मशीन वगैरह क्लीन करना, तो ये सारा मेरा रूटीन का काम है। ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो बना रही हूँ तभी करती हूँ, चाहे मैं वीडियो बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, वो मेरी एक हैबिट से बन गई है कि ये पार्ट तो मैं हमेशा क्लीन करती ही हूँ। के काम जो है ना वो अगर एनर्जी के साथ में कर लिए जाए ना तो पूरा दिन बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा निकलता है, मुझे ऐसा लगता है। कई बार मेरे साथ भी हो जाता है कि तबीयत ठीक नहीं है या मूड नहीं है या लेजीनेस है तो मैं लेट उठ जाती हूँ, तो उसमें तो काफ़ी अच्छा लगता है कि चलो आज नींद पूरी हो गई, या उठने के बाद में मोबाइल लेके बैठ गए। लेकिन जो उसके बाद का जो पूरा दिन होता है ना वो इतना गंदा निकलता है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मेरी जो मॉर्निंग हो वो बिल्कुल एनर्जी के साथ हो। और जब भी मैं काम करती हूँ तो मैंने आपको पहले भी कई वीडियोस में बताया है कि मैं अपने कोई भी फेवरेट गाने होते हैं या फिर जो पुराने भजन होते हैं ना उनको मैं मतलब पुराने भजन नहीं, भजन तो चाहे नए हो या पुराने हो, लेकिन जो गाने हैं वो मुझे ओल्ड सॉन्ग ज़्यादा पसंद आते हैं, तो वो मैं लगा देती हूँ। तो वो सुनते सुनते मेरे काम जो है वो कब शुरू होते हैं कब ख़त्म होते हैं मुझे भी पता नहीं चलता है। तो बस बाहर की सारी डस्टिंग क्लीनिंग सारी हो गई, और उसके बाद में जेन साहब जो है वो भी शॉप पे चले गए थे, और अब मैं आई हूँ किचन के अंदर। तो किचन में मैंने लंच की प्रिपरेशन कर दी है। तो आजकल रूटीन जो है वो थोड़ी बदल गई है क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं और बच्चे आ जाते हैं 10:30 बजे। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि 10:30 बजे के पहले मैं घर के सारे काम कर लूँ, जो खाना है वो भी बन जाए, मंदिर जाके भी आ जाऊँ। तो खाना मेरा बन गया है और अभी मैं कर रही हूँ किचन की क्लीनिंग। तो रात के जो बर्तन थे वो मैंने जमा दिए थे, और इसके अलावा जो भी सब्ज़ी वगैरह बनाई थी तो वो मैंने छोटे छोटे कंटेनर्स में खाली कर दी है। और जितने भी बर्तन अभी है ना वो सब के सब एक साथ में मैं इकट्ठे करके क्लीन करूँगी। और मॉर्निंग में काम मतलब जो होता है ना कि काफ़ी पैरेलल में काम चलते हैं, और जब पैरेलल में काम चलते हैं ना तो मतलब चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा गंदी होती है। जैसे कि आप एक प्लेट निकालने जा रहे हैं तो फर्नीचर के हाथ लगेंगे, या फिर एक प्लेट से दूसरी प्लेट गंदी होती है, या फिर जैसे कि आपकी जो लाइटर गंदी है, बेलन गंदे, मतलब कि ऐसे कई चीज़ें जो होती हैं ना उनके हाथ लगते हैं और गंदे होते हैं। तो मेरी किसी प्यारी सब्सक्राइबर ने पूछा था कि आप लाल मिर्ची और हल्दी पाउडर कैसे बनाते हो घर पे। तो हल्दी पाउडर जो है वो तो मैं नहीं बना पाती हूँ अभी, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है, लेकिन हाँ लाल मिर्ची मैं हमेशा घर पे ही बनाती हूँ। तो ये जो लाल मिर्ची है ये पूरी साबुत लाल मिर्ची है, और इसके भी डंठल जो है वो तोड़े हुए नहीं है। तो इसको अभी मैं क्या करती हूँ कि जैसे कि अगर आज मेरे को इसको ग्राइंड करना यानी कि पीसना है ना, तो एक दिन पहले ही पूरी ओवरनाइट के लिए इसको मैं फ्रीज़ में रखती हूँ। फ्रीज़र में नहीं रखना है, आपको फ्रीज़ में रखना है। और फ्रीज़ में रखने से क्या होता है कि ये अच्छे से क्रंची हो जाती है। जैसे कि ये मैंने कल रात को ही रख दी थी क्योंकि मुझे आज इसको ग्राइंड करना है। तो अभी मैं आपको एक तोड़ के भी बताती हूँ कि ये कितनी एकदम कड़क सी हो जाती है, एकदम कुरकुरी सी हो जाती है। जैसे कि ये कहना मैं आपको ईज़िली तोड़ के बताती हूँ। ये देखो एकदम से ईज़िली इसके 2 टुकड़े हो रहे हैं। आज अगर ग्राइंड करनी तो मैंने कल रात को इसको रख दिया था। तो है ना मज़ेदार टिप, एक बार आप ज़रूर इसको ट्राई करना। तो चलिए आपके कमेंट्स के आंसर भी देती जा रही हूँ, किचन के काम भी होते जा रहे हैं। और अभी ये बारी है मेरे किचन मतलब जो फ्रीज़ है उसको चेक करने की। तो ये भी मेरी रोज़ की रूटीन होती है। फ्रीज़ में जो कोई पुराना दही पड़ा है, कोई सब्ज़ी पड़ी है, या फिर कोई भी ऐसा सामान है जो कि मुझे फेंकना है, तो उनको भी मैं चेक कर लेती हूँ। और ये मलाई वो बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में इकट्ठी हो गई है, क्योंकि एक मेरा कंटेनर फिक्स है, वो अगर भर जाता है ना तो उसके बाद में मैं मलाई का घी बना देती हूँ। लेकिन इस बार जो है ना वो 2 डब्बे पूरे भर गए हैं, तो उसको मैंने अभी बाहर निकाल दिया है। तो शाम तक वो एकदम नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएंगे, तो उसके बाद में मैं उस मलाई का घी बनाऊंगी। तो बस इस तरीके से किचन की जो क्लीनिंग है वो कर रही हूँ। और आजकल जो है वो मैंने गैस को वॉश करना मतलब कम कर दिया है, बंद तो नहीं किया है। पहले मैं हमेशा उसको धोती थी, लेकिन हुआ क्या कि अभी बीच वाला जो बर्नर है ना वो कई दिन से ख़राब हो गया है। और आज मैंने अपनी मेड को भी जल्दी बुला दिया था, क्योंकि सारे काम जो है ना वो साथ साथ हो जाए तो अच्छा है। नहीं तो पता चला कि मेरे काम सारे हो जाएंगे जल्दी, और फिर मेरी मेड आती है वो है ना 12:30-1 बजे तक आती है। तो उससे मैंने रिक्वेस्ट करी थी कि अभी बच्चों के एग्ज़ाम है, तब तक आप थोड़ा जल्दी आ जाओ। तो वो भी साथ में काम कर रही है। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि बीच का जो बर्नर है ना वो ख़राब हो गया है मेरा। तो जो गैस रिपेयरिंग वाले भैया है ना वो आए थे, तो उन्होंने बोला था कि गैस को आप रोज़ मत धोया करो। रोज़ धोने से कैसा होता है कि उसके जो स्विच बोर्ड होते हैं ना उससे पानी अंदर की तरफ चला जाता है, और उससे फिर गैस जो है ना, कई बार हम गैस मतलब जो स्विच कम करते हैं तो गैस बंद हो जाता है। तो उसका रीज़न यही होता है।
तो इसके लिए अभी मैंने क्या किया है कि सबसे पहले जो पूरे स्लैब के ऊपर जितना भी कचरा था वो सारा हटा दिया और उसके बाद मैं लिक्विड डाल के और एकदम गीला गीला सा पोछा जो है वो लगा दिया है। तो अभी मैंने फाइनल क्लीनिंग नहीं की है अपने प्लेटफॉर्म और गैस की। पहले मैं बर्तन साफ़ कर दूँगी, तब तक जो भी मतलब गंदगी वगैरह होगी ना तो वो एकदम स्मूथ हो जाएगी। और फिर उसके बाद में जैसे ही मैं हल्के हल्के हाथों से वाइप करूँगी ना तो पूरा गैस स्टैंड और गैस मेरा अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो अब बारी आ रही है बर्तन साफ़ करने की, मतलब अभी मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ। तो बर्तन जो साफ़ कर रही हूँ ना तभी बर्तन थोड़े ज़्यादा हो गए हैं। और मॉर्निंग के जो ये बर्तन होते हैं ना वो मतलब काफ़ी ज़्यादा चिपचिपे से होते हैं, क्योंकि चाय के, दूध के और दूध की जो तपेली वगैरह रहती है ना जिसमें मलाई चिपकी रहती है, तो वो सब बर्तन होते हैं। तो मॉर्निंग में कई बार मैं क्या करती हूँ ना कि साबुन की बजाय जो लिक्विड सोप होता है ना विम, उससे मैं बर्तन साफ़ करती हूँ। एक बार आप भी करके देखना। एक तो जल्दी बर्तन साफ़ हो जाते हैं और उसकी जो चिकनाई है वो तो साफ़ होती है। बर्तन साफ़ करने में बड़ा मज़ा आता है। मतलब ये है थोड़ी सी फ़नी सी बात कि क्या कहते हैं ना, उसके अंदर झाग निकलते हैं ना लिक्विड में से, तो जैसे बच्चों को झाग से खेलना अच्छा लगता है ना, तो उस तरह से बर्तन साफ़ करना भी अच्छा लगता है। अभी बज रही है वापस से 5:30। अभी आई हूँ किचन में। तो आप भी सोच रहे होंगे कि श्रद्धा क्या दिन भर किचन में रहती है, तो नहीं जी, किचन में नहीं रहती हूँ। सुबह का काम जो है वो मैंने जल्दी जल्दी से कर लिया था। थोड़ी सी देर में बच्चे आ गए थे, मतलब 10:30 का टारगेट लेके चल रही थी काम का। तो 10:30 तक मेरा घर का सारा काम मतलब उसके पहले ही हो गया था। और खाना वाना भी बना के मैंने रख दिया था। उसके बाद में बच्चे आए, आने के बाद में उनकी सारी बातें सुनी, पेपर कैसा हुआ। तो हिंदी का पेपर था, बच्चों का पेपर अच्छा हुआ है। और उसके बाद में फिर वही सारी बातें करने के बाद में फिर खाना वाना खाया हम लोग ने। और फिर उसके बाद में थोड़ी सी देर बच्चों को और पढ़ाया। फिर उसके बाद थोड़ी सी देर टीवी वगैरह देखी, बच्चों ने बातें करी। हाँ, क्या हुआ? बंद कहाँ से? हाँ, क्या हुआ? ये तो ये एक मिनट है ना। तो ये भाई साहब आजकल पढ़ाई में लगे हुए हैं जोरों शोरों से। कल किसका पेपर है? मैथ्स। कल मैथ्स का पेपर है। तो मैथ्स का पेपर है तो मेरी भी नींद उड़ी हुई है और इनकी भी नींदें उड़ा रखी है मैंने, है ना। हाँ बोलो। इसका फॉर्मूला बोलेगा। फॉर द फॉलोइंग फिगर AC प्लस CB इक्वल टू AB, AB प्लस BC इक्वल टू CA। तो मैथ्स का सम कर रहा था, उसको कुछ पूछना था तो पूछने आया। तो हाँ, वही मैं बोल रही थी कि थोड़ी सी देर बैठी, उसके बाद जैन साहब आए, खाना वाना खाया। वही जो रूटीन हमेशा चलती है, बस वही रूटीन चल रही थी। और बस अभी वापिस से शाम का टाइम हो गया है, मुझे खाना बनाना है। अभी फ्रीज खोल के देखा है तो सब्जी अंदर सिर्फ वही टिंडोरी पड़ी हुई है। टिंडोरी बोलते हैं हम लोग, आप लोग क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। पर उसको भी साफ़ करने में टाइम लगेगा और मुझे सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे में किचन का काम करके बाहर निकलना है। तो झटपट से क्या बनाऊँ, तो बस अभी बना रही हूँ इतने मस्त वाले पराठे, मसाले वाले पराठे। अच्छी रेसिपी है, कई बार बनाती हूँ, बच्चों को भी अच्छी लगती है, इनको भी पसंद आ जाती है। और उसके लिए कोई सब्जी की ज़रूरत नहीं होती है। खाली आप उन पराठों को दही के साथ, अचार के साथ खाएंगे या चाय के साथ भी खाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छी रेसिपी है, ट्राई ज़रूर करना। बच्चों के टिफिन में भी आप भर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इन पराठों के लिए एक स्पेशल मसाला मैं तैयार कर रही हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने 2 चम्मच लिए हैं तिल, कोई भी तिल आप ले सकते हैं। 1 चम्मच लिया है मैंने साबुत धनिया, थोड़ा सा डाला है उसके अंदर नमक, और थोड़ी सी मैंने इसके अंदर डाली है सूखी हुई हरी मिर्ची। तो गर्मी के सीज़न में मैं इस तरह से हरी मिर्ची को सुखा के रख देती हूँ ताकि कड़ी वगैरह बनाने में काम में आती है। और फिर उसके बाद में उसके अंदर मैंने थोड़ा सा डाली थी सौंफ, और बस अब इन सभी चीज़ों को मैंने दरदरा सा पीस लिया है। तो नमक डालने से सभी चीज़ें जो है ना एकदम इवनली ग्राइंड हो जाती है। बस इसी मसाले को मैं इस आटे के अंदर डालूंगी। और आटा मैंने गेहूं का आटा लिया है, 4 कटोरी गेहूं का आटा है, तो 1 कटोरी मैंने उसके अंदर बेसन डाला है। और जो मैंने मसाला तैयार किया था वो भी डाल दिया। थोड़ा सा अच्छा कलर देने के लिए थोड़ा डाला है लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और थोड़ा सा नमक मैं और डालूंगी। और इसके अलावा डाला है भुना हुआ जीरा का पाउडर। तो ये भुना हुआ जीरा का पाउडर भी मैंने घर पे ही बना के रखा हुआ है। और ढेर सारा डाला है इसके अंदर हरा धनिया, और डालूंगी मैं आधी कटोरी जितनी कसूरी मेथी। और कसूरी मेथी जो है ना उससे ये पराठे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और बस अब इन सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे और थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे। और जैसा कि आप रोटी के लिए आटा बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके का आटा आपको लगाना है। अब मैं तो खैर इसके पराठे बना रही हूँ, आप चाहें तो इसकी फ्राई पूरी जो होती है ना वो भी बना सकते हैं। और ये पराठे खाने में इतने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं ना कि बच्चे तो बहुत ही पसंद करते हैं मेरे। और इन पराठों को आप बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में रख सकते हैं, सॉस के साथ रख सकते हैं, अचार के साथ, दही के साथ, या बच्चे चाय के साथ भी खाते हैं ना तो उनको बहुत ही पसंद आते हैं। तो आटा मैंने लगा दिया है, थोड़ा सा उसके ऊपर ऑयल लगा के 10-15 मिनट रेस्ट करने दूँगी। और तब तक मैं इधर बना रही हूँ पके हुए टमाटर की सब्ज़ी, क्योंकि बच्चे और हम तो दही से और अचार से खा लेंगे, लेकिन जैन साहब क्या रात को 10:30 बजे तक खाना खाते हैं।
और कहते हैं ना कि रात को दही वगैरह नहीं खाना चाहिए, तो वो भी कम खाना पसंद करते हैं दही, तो इसके लिए मैं टमाटर की सब्ज़ी बना रही हूँ। और बस वो एक बार टमाटर मेरे ख़राब निकले थे ना, मैंने आपको 1-2 व्लॉग पहले बताया था, उसके बाद से मतलब इतना मन में वहम हो गया कि जब भी मैं टमाटर चॉप करती हूँ तो एक बार उसको अच्छे से चेक भी करती हूँ और उसको सूंघती भी हूँ कि इसमें कोई स्मेल तो नहीं आ रही है। तो सब्ज़ी जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ ताकि थोड़ी बहुत हम भी खा लेंगे। और हाथों हाथ नीचे जो थोड़ी बहुत गंदगी हुई है वो भी मैंने साफ़ कर ली है। तो चलिए अब बारी आती है सब्ज़ी को तड़का लगाने की। तो बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है सब्ज़ी की, लेकिन जिन्होंने कभी नहीं बनाई है उनके लिए नई रेसिपी है। तो कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा डाला है तेल, थोड़ा सा राई, हींग, ज़ीरा, और बस उसके अंदर हरी मिर्ची डाल दी है और फिर जो टमाटर चॉप किए वो डाल दिए हैं। तो ये सब्ज़ी जो है वो सिर्फ आप समझ लो कि 4 से 5 मिनट में बन जाती है। और सभी मसाले वगैरह आपको इसी टाइम पे डाल देने हैं क्योंकि टमाटर जो है ना वो बहुत ही जल्दी गल जाते हैं। तो इसके अंदर मैंने थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा नमक, ये सब चीज़ें डाल के अच्छे से हिला दिया है। और सब्ज़ी को जब मैं बनाती हूँ ना तो इसको ढकती नहीं हूँ, क्योंकि सब्ज़ी एक बार ढक देते हैं ना तो जो टमाटर का टेस्ट है ना वो गले गले से वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता है। और उसके बाद में मैंने इसमें थोड़ी सी डाली है शुगर। तो जब कोई भी आप खट्टी मतलब रेसिपी बनाते हैं ना, चाहे टमाटर की सब्ज़ी बनाए या कोई भी दाल जिसमें कि आप थोड़ा खट्टापन डाल रहे हैं, उसमें यदि आप थोड़ी सी शुगर डाल देते हैं ना तो उस सब्ज़ी का रेसिपी का टेस्ट एकदम डबल हो जाता है। तो एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, है सिंपल लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो सब्ज़ी उधर मतलब बन ही गई है और इधर मैंने फटाफट से पराठे बनाने चालू कर दिए हैं। तो मैं नॉर्मल ट्रायंगल शेप के पराठे बना रही हूँ। इसके आप लच्छे पराठे टाइप भी बना सकते हैं, आप रोटी टाइप भी बना सकते हैं, पूरी बना सकते हैं। आपको जो भी तरीका पसंद है उस तरीके की आप बना के खा सकते हैं। पराठों को आप कहीं पर भी ट्रैवलिंग वगैरह में जा रहे हैं ना, 1-2-3 दिन के लिए ना, तब भी साथ में ले लेंगे ना। तो क्योंकि ये पराठे जब ठंडे हो जाते हैं ना तो इसके अंदर तिल का और सौंफ का काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। मतलब ये पराठे गर्म के बजाय ठंडे और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि सभी मसालों का जो फ्लेवर होता है ना वो ठंडे होने के बाद ज़्यादा अच्छा आता है। तो पराठे जो है वो मेरे बन गए हैं। और अभी जेंट्स साहब के लिए खाना अभी मैं नहीं बना रही हूँ, मतलब उनके लिए आटा 4-5 रोटी का जो आटा है ना वो मैंने ढक के रख दिया है। उसके बाद अच्छे से घी तेल लगा दिया है ताकि वो ऊपर से ज़्यादा ड्राई नहीं होगा। और जो पराठे हैं वो थोड़े बहुत ठंडे हो गए हैं, तो उसके बाद में मैं उनको कैसरोल में जमा रही हूँ। तो बच्चों का मेरा सबका डिनर हो गया। किचन के सारे काम से मैं बहुत ही जल्दी फ्री हो गई थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं और कल बच्चों का है मैथ्स का पेपर। तो बच्चों को भी मैं मैथ्स के जो सम्स है वही करा रही हूँ। और जब मैं खाना बना रही थी तब मैंने उनको वर्कशीट सॉल्व करने के लिए दी थी। तो उनके बहुत सारे सम्स जो थे वो रॉन्ग थे, तो उनको इस तरह से मैं ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाती हूँ। तो ये वाइट कलर का बोर्ड जो है वो मैंने यहाँ पे लगा रखा है बच्चों को पढ़ाने के लिए। और मुझे इसका बेनिफिट बहुत ही ज़्यादा मिलता है, क्योंकि दोनों बच्चे मेरे ट्विन्स हैं, दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। तो जो उनके डाउट्स होते हैं वो दोनों एक ही साथ में क्लियर हो जाते हैं। और बच्चों को थोड़ा सा फ़न वे में यदि पढ़ाया जाए ना तो बच्चों को काफ़ी इंटरेस्ट आता है, स्पेशली मैथ्स पढ़ने में। तो ये वाइट बोर्ड इसीलिए मैंने लगाया है क्योंकि बच्चे बोर्ड पर आके लिखना काफ़ी पसंद करते हैं, क्योंकि स्कूल में उनको लिखने का चांस नहीं मिलता है। तो उनकी जो इच्छाएँ होती है वो सब इस तरह से पूरी हो जाती है। तो जो भी कोई क्वेश्चंस वगैरह है या सम उनको जब नहीं आ रहा होता है ना तो मैं इस तरह से बोर्ड पे उनको बुला के और लिखाती हूँ। इसी तरीके से बच्चों की पढ़ाई चल रही है, बच्चों के एग्जाम्स की तैयारी हो रही है। कल है मैथ्स का पेपर, तो थोड़ा सा वर्डन है, तो अभी बस बच्चों को वही मैं समझा रही थी। और 3 चैप्टर्स आने वाले हैं, उसमें से 2 चैप्टर हो गए हैं, 1 चैप्टर बाकी है। अभी मैंने रखा है बच्चों को खाना, वो एक बार उनका डिनर कंप्लीट करेंगे। और तब तक बच्चों का मैंने मतलब टेस्ट लिया था तो वो मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। और उस टेस्ट में कितने उन्होंने राइट किए, रॉन्ग किए, तो उस बेस पर आगे मुझे भी पता चल जाएगा कि आगे मुझे और कैसे क्या उनको पढ़ाना है। तो बस इसी के साथ में आज का व्लॉग भी मैं यहीं एंड करती हूँ। किसी भी पॉइंट पे यदि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। चैनल को आपने अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।